अस्सलाम वालेकुम प्यारे। हज और उमराह दोनों के लिए ही मुसलमान सऊदी अरब के सबसे पुराने शहर मक्का जाते हैं, लेकिन बड़ा अंतर यह है कि उमराह पूरी साल किया जा सकता है, लेकिन हज करने का एक निश्चित समय होता है। हज यात्रा इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने में की जाती है और ये कई दिनों तक चलती है, साथ ही ये ज्यादा खर्चीली भी होती है। उमराह और हज दोनों में मक्का के पवित्र स्थल शामिल हैं। इस्लाम में हज यात्रा को बेहद पवित्र माना जाता है। इस्लाम को मानने वाले हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार ही सही, लेकिन हज की यात्रा पर जरूर जाए। सही शब्दों में कहा जाए तो इस्लाम के 5 फर्ज हैं और उनमें से एक फर्ज हज भी है। बाकी के 4 फर्ज कलमा, रोजा, नमाज और ज़कात हैं। हर मुसलमान कोशिश करता है कि अपनी जिंदगी में वो इस्लाम के इन 5 फर्ज को अता कर सके। दया की पहाड़ी के नाम से मशहूर माउंट अराफात पर होने वाली रस्म को हज यात्रा का चरम माना जाता है। यह अक्सर तीर्थयात्रियों के लिए सबसे यादगार होता है, जो एक साथ खड़े होकर ईश्वर से दया, आशीर्वाद, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, दौरान हज मैदान अराफात में परिंदे थे या फरिश्ते? पूरे मैदान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद मौजिज़ा। अपनी आंखों से देखो, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हज के दौरान जब से हाजी मैदान अराफात में दाखिल हुए तो सफेद रंग की अजीबोगरीब मखलूक ने हाजियों को हैरान कर दिया। वह परिंदे थे या कोई और नूरी मखलूक? आज तक ऐसे परिंदे कहीं और नहीं देखे गए। होश उस वक्त उड़े जब पूरा आसमान उन परिंदों से भरने लगा। यह देखकर हाजी परेशान हाजियों ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर दी। हज के पहले दिन हाजी काबा का तवाफ करते हुए 7 बार काबा की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद सफा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि पैगंबर इब्राहिम की पत्नी हाजिरा अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में 7 बार सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच चली थीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। बने रहिएगा हमारे साथ। प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता रोज हज करते हाजी मैदान अरफात पहुंचे तो इनके साथ क्या मोजीज़ा पेश आया। हज के दौरान जब मैदान अरफात में लाखों हुज्जाज कराम जमा थे तो ऐसा क्या मोजीज़ा देखने में आया कि पूरा आलम इस्लाम हैरान और परेशान रह गया। इस मोजीज़े की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो आइए चलकर मौजू का बकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, अरफात एक कुशादा मैदान है जिसमें लाखों आदमी आसानी से जमा हो सकते हैं। यह मैदान मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 15 मील के फासले पर है। इस जगह पर हाजियों का आना और ठहरना फर्ज है और अराफा में वकूफ करना यानी ठहरना हज के अरकान में से एक अजीम रुकन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा में ठहरना ही हज है। जो अरफा में नहीं ठहरेगा उसका हज नहीं होगा। यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। इसी हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो, क्योंकि तुम सब अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोरूसा जमीन पर हो। इस मुकद्दस और मुबारक मैदान में तुम अपने गुनाहों का इकरार करो और अपने नफ्स को मैदान महशर से आशना करो। इसीलिए इस मैदान का नाम अराफात रखा गया, क्योंकि दुनिया के सब हाजी इसमें जमा होकर एक दूसरे की जान पहचान हासिल करते हैं और इस हालत को हश्र का नमूना समझकर उस मकूफ़े अकबर में खड़े होने की इस्तदाद पैदा करते हैं। अरफात की नवी तारीख की बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक अरफा के दिन की बड़ी फजीलत है और इस दिन अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाता है और जमीन वालों पर फख्र करते हुए आसमान वालों से फरमाता है कि मेरे बंदों को देखो जो दूर दराज से सरगर्द आलूल और धूप की तकलीफ बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर जमा है और मेरी रहमत की उम्मीद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन अल्लाह ताला बहुत लोगों को दोजख से आजाद करता है। प्यारे दोस्तों, मैदाने अरफात मक्का से मशरे की जानिब तायफ की राह पर 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा वसीओ अरीज मैदान है, जहां दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले आजमी ने हज 9 जिलहज को जमा होते हैं।
यह मैदान शुमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक से मगरिब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह शुमाली जानिब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। जिलहज से पहले यह मैदान सुनसान रहता है, जबकि हज के दिन यह किसी शहर का मंजर पेश करता है। मैदान अरफात हरम मक्की से बाहर वाक़े है और मकामाते हज में से वह जगह है जो हदूद हरम से खारिज है। मैदान अरफात चंद बरसों कबल तक चटेल मैदान हुआ करता था। कहीं कहीं घास नजर आता था, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ जबरदस्त शजरकारी कर दी गई। अब हजारों हाजी खेमों की बजाय नीम के दरख्तों के नीचे चादर दरी या जाए नमाज बिछाकर इबादत और जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। हज करने वालों को सूरज से बचाने के लिए मैदान अरफात में फुहार का बंदोबस्त किया गया और पूरे मैदान में जगह जगह ऊंचे ऊंचे खंबे नस्ब किए गए और इनके बालाई हिस्से से ठंडा पानी गिरता रहता है, जिससे माहौल में खुनकी पैदा हो जाती है। और अगर शदीद गर्मी भी हो तो इस सूरत में भी दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि हुज्जाज इसके मुतहमिल हो सकते हैं। मैदान अरफात के बीचों बीच जबले रहमत है। यह मैदान अरफात के शुमाल मशरिक में सुर्ख रंग की एक मकरू की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 200 फुट से कुछ कम है और अरफात के असल पहाड़ी सिलसिले से जरा अलग सी है। इस पहाड़ी को भी अरफा कहते हैं, लेकिन इसका ज्यादा मारूफ नाम जबले रहमत है। हर साल आजमीन हज 9 जिलहज को यहाँ आकर वकूफ करते हैं। जबले रहमत के मशरिक जाने पत्थर की चौड़ी सीढ़ियां छोटी तक बनाई गई हैं। जबले रहमत के ऊपर एक मीनार बना हुआ है। 7वीं सीढ़ी पर एक चबूतरा है और इस पर एक मिंबर बना हुआ है। माजी में योम अरफा का खतीब इसी मेंबर पर खड़े होकर 9 जिलहज को जौहर और असर की नमाज एक साथ शुरू करने से कबल खुतबा दिया करता था। प्यारे दोस्तों, मैदान अरफात से हर साल दुनिया भर के सैटेलाइट चैनल वकूफ अरफा के मनाजिर बरराज पेश करते हैं और इस बार भी यह मनाजर तमाम इस्लामिक टीवी चैनल्स पर दिखाए गए। बताया जाता है कि इस बार मैदान अरफात का माहौल इंतहा हैरान कून था, क्योंकि खुतबा से चंद लम्हे कबल सख्त गर्मी थी, मगर अचानक बादल के टुकड़ों ने मैदान अरफात को घेर लिया और यकदम मौसम बदल कर रह गया। इस हैरान कून अमल को बाज अफराद मौजा तसव्वर कर रहे हैं, जबकि कुछ अफराद ने बताया कि आम इंसान से दुगने कद के एक शख्स को भी अरफात की पहाड़ी पर चढ़ते देखा गया, जो बड़े बड़े कदम उठा रहा था और इसका चेहरा इंतहा नूरानी था। इसे देखकर कुछ लोगों ने कहा कि यह कोई फरिश्ता है या फिर कोई बुजुर्ग हस्ती, और कुछ अफराद ने इस शख्स को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से भी तस्बीह दी। मगर हकीकत क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बेजतर अफराद यह सवाल भी करते पाए गए कि इस मैदान का नाम अरफात क्यों रखा गया। दरअसल अरफात के नाम की 3 तौजीहात पेश की जाती हैं। इसके 3 करीब तरीन मानी पहचान के हैं और 3 ही मुख्तलिफ रिवायत मिलती है। पहली यह कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए तो वह एक दूसरे से बिछड़ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वह श्रीलंका की रांदी नामी एक पहाड़ी पर उतरे, जहां इनके कदमों के निशानात की रिवायत मिलती है, जबकि अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के मकाम पर उतारा गया, जहां इनका मिजार भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह जमीन पर खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, इसीलिए वह अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़े और इसी अरफात के मैदान में इन दोनों की मुलाकात हुई। यहां दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, इसी वजह से इस मैदान का नाम अरफा रखा गया। दूसरी तौजी यह बताई जाती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलसलाम ने मनास के हज इसी मैदान में सिखाए, जो इन्होंने जान ली और अच्छी तरह से याद कर लिए। इसी जानने और याद करने को अरफात कहा जाता है। अब तीसरी तौजी यह है कि इस मकाम पर लोग अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए तौबा अस्तगफार करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अल्लाह पाक तौबा अस्तगफार कबूल करने वाला और मगफिरत करने वाला है। और रोज़े महशर यही हश्र बरपा होगा और दुनिया के तमाम लोग अल्लाह को पहचान लेंगे। मैदान अरफात मक्का से 13 मील दूर मशरिक समत में तायफ के रास्ते पर वाक़े है। यह शुमाली जानिब से अरफात नामी एक पहाड़ी सिलसिले से मिला हुआ है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 198 में इरशाद ऐ बारी ताला है, जब तुम अराफात से लौटो तो मशर हराम के पास जिक्र इलाही करो, उलमा इकराम
इस आयत की तफसीर बयान करते हैं कि 9 जिलहज को फजर की नमाज की अदायगी के बाद सूरज निकलने का इंतजार करें और जवाले आफताब से पहले पहले अरफात पहुंच जाएं ताकि वक्ते वकूफ हो जाएं। फिर जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू हो अरफात को छोड़ दिया जाए और मुजदलफाह के साथ पहले मगरिब की नमाज अदा करें और फिर दूसरी अकामत कहकर इशा की नमाज अदा की जाए। वकूफ़े अरफात हज का रुकन आज़म है। यह वकूफ ख्वाह 1 मिनट का ही हो, इसकी अदायगी फर्ज है। अराफात की पहाड़ी का इस्लाम में महत्व। मक्का के दक्षिण पूर्व में स्थित ये पहाड़ी इस्लाम के मानने वालों के बीच बहुत अहमियत रखती है। अराफात का दिन, जैसा कि वार्षिक तीर्थ यात्रा के दूसरे दिन को कहा जाता है, इस्लाम में इसका बहुत महत्व है। अराफात का उल्लेख कुरान में किया गया है और कहा जाता है कि यहीं पर पैगंबर मोहम्मद ने अपने आखिरी हज पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। इस्लामा के मानने वाले ऐसा विश्वास करते हैं कि अराफात का दिन साल का सबसे पवित्र दिन होता है, जब अल्लाह गुनाहों की माफी मांगने वाले अपने बंदों को माफ कर देते हैं। आइए अब जानते हैं कितने दिन की होती है हज यात्रा। इस्लाम को मानने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 628 में पहली बार पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक पवित्र यात्रा शुरू की। इस्लाम को मानने वालों के लिए ये पहली तीर्थ यात्रा थी। कहा जाता है कि इसी यात्रा के दौरान पैगंबर इब्राहिम की इस्लामिक परंपराओं को फिर से स्थापित किया गया और इसी को बाद में हज कहा जाने लगा। हर साल पूरी दुनिया से इस्लाम को मानने वाले लोग सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज की इस पवित्र यात्रा में कुल 5 दिन लगते हैं। ये यात्रा ईद उल अजहा यानी बकरीद के साथ पूरी मानी जाती है। जी तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए अल्लाह निगहबान।